आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहता है डू अटेम्प्ट्स हैव मार्क्स और नॉट, एंड यस इट इज, बट यू शुड फॉलो सम रेगुलेशंस, सम ट्रिक्स एंड सम टेक्निक्स। यहां पर 3 बातें बोली गई है कि अटेम्प्ट्स पर स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे, सीआईएससी कहता है, रूल है, और ये बात मैथमेटिक्स पर उतना ही लागू होती है जितना कि आपको साइंस पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर आईसीएसई एंड आईएससी के लिए इक्वली है, इवन सीबीएसई के लिए भी है, लेकिन अभी मैं बात आईसीएसई एंड आईएससी कर रहा हूं। तो कैसे अटेम्प्ट्स पर मार्क्स दिए जाएंगे? फर्स्ट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्क्स, सो व्हाई यू अवॉइड राइटिंग एनी आंसर टू द क्वेश्चंस। पहली बात, सारे क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करो। सेकंड, यू शुड बेटर अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस यू नो वेरी वेल। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर को आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो उसको सीक्वेंस वाइज में लिखो। सीक्वेंस वाइज मैं इसलिए कहा कि पहले के भी वीडियो में बताया हूं कि सीक्वेंस पर मार्क्स देने के एक आइडेंटिकल सॉल्यूशंस दिए गए, तो स्टेप्स हैं और एग्जामिनर वैसा ही आंसर खोजते हैं, तो आप इसमें अवॉइड क्यों करोगे? आप उसको आंसर को उसी तरह से दो, देना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि अटेम्प्ट्स कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर पर 50-50 आप हैं, कि आधा तो श्योर है, आधा आप जानते नहीं है। क्वेश्चंस के दो पार्ट भी होते हैं। वहां पर आप कैसे अटेम्प्ट्स करेंगे? तो द बेस्ट पार्ट यू नो यू शुड राइट एट फर्स्ट, द सेकेंड पार्ट यू कैन एज्यूम एंड प्रोबेबल, राइट द डाउनवर्ड। मतलब सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दे जिनको आप जान रहे हैं, जिस पॉइंट को आप अटकलबाजी करेंगे, जस्ट इमेजिन, तो वहां पर नीचे लिखेंगे, क्योंकि वहां पर सेफ पैसेज रहेगा। अगर एग्जामिनर ऊपर वाले को पढ़ा और मार्क्स दे दिया तो यो आपकी बल्ले बल्ले है, मार्क्स पूरे मिल गए। और ऐसा अक्सर होता है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई के उलट आईसीएसई एंड आईएससी के एग्जामिनरों पर बहुत प्रेशर होता है और कॉपी चेक करने के लिए, और एक एग्जामिनर को कई कई दिन लगाए जाते हैं, कभी कभी तो महीनों लग जाते हैं और उनको दिन रात कॉपी चेक करनी पड़ती है। तो यहां पर मैं आपको एक क्लू बताया। अब फोर्थ पॉइंट है कि कंसर्न आंसर शुड बी अटेम्प्टेड। यहां पर जब आप क्वेश्चंस के आंसर को न जान रहे हो या फिर क्वेश्चन से संबंधित आंसर मालूम है, तो आप उसको पॉइंट वाइज में एलाबोरेट करो एंड कोरिलेट विथ द क्वेश्चंस। आप कंसर्न आंसर को कोरिलेट करोगे अपने क्वेश्चन से, तो वहां पर एग्जामिनर समझेगा कि दिस student has little knowledge but he has attempted, he has tried to go to the actual direction, और वहां पर जो रेफरेंस पॉइंट है उसके आधार पर मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे अंतिम पॉइंट यहां पर आता है। यहां पर पॉइंट चांसेस तो 0 हैं, लेकिन आपको ये रिस्क लेने होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मालूम हो, एकदम नहीं मालूम हो, लेकिन आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बाबा जी का लड्डू शून्य बटा सन्नाटा है। यदि आपने क्वेश्चन के चैप्टर को पढ़ रखा है, पॉइंट्स को जानते हैं, कुछ पॉइंट्स को जानते हैं, लेकिन वो कंसर्न्ड पॉइंट भी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्वेश्चंस के आंसर को लिखते समय यह ध्यान रखने हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया और जो आंसर से लिख रहे हैं उसमें थोड़ी सी चालाकी बरती जाए। और क्वेश्चंस के 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट हो सकते हैं, या एक ही पार्ट के होंगे, तब तो मार्क्स मिलने की संभावना कम होगी, 0 होगी। 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में चांसेज नहीं है, 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस में चांसेज कम बनते हैं। यदि आपने कोई एक ऐसी पॉइंट्स को लिख दिया जिससे कि मार्क्स मिल गए, तो वहां पर हाफ या आउट ऑफ 3 मार्क्स हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिल जाते हैं। स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना चाहिए, चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस के आंसर को लिख देना चाहिए। यहाँ पर एक चालाकी है और ये 100% गारंटेड वर्क नहीं करता है, लेकिन कई बार वर्क करता है, क्योंकि इफ यू राइट द रॉन्ग आंसर देन यू डोंट डिजर्व द मार्क्स। लेकिन यदि आप उसको क्वेश्चंस के साथ ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करते हैं, तो हो सकता है एग्जामिनर बिजी हो या एग्जामिनर वुड बी इन अ हरी, देन एटलीस्ट हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत मिल जाएंगे। और बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही गड़बड़ हो जाते हैं या कुछ क्वेश्चन ही वेग टाइप का होता है, तो वहां पर तो मार्क्स मिलते ही है ना। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा उठा लीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इतने काम के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए।